करणी 5 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो माना करणी 5 एक परिमेय संख्या है, करणी 5 को परिमेय संख्या मानेंगे तो करणी 5 बराबर a/b लिखेंगे, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहाँ a और b हैं सहअभाज्य पूर्णांक तथा b नॉट इक्वल 0 होगा। अब हम करणी 5 का गुणा b से करेंगे तिर्यक, तो करणी 5b बराबर a। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो करणी 5b का होल स्क्वायर बराबर a का होल स्क्वायर, तो वर्ग करेंगे तो आएगा 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अब 5 गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5। ये आ गया पहला समीकरण, इसको मानेंगे। अब यहाँ a स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो हम लिखेंगे चूँकि a स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए a भी 5 से विभाज्य होगा। तो हम a बराबर 5c लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में a की जगह 5c रखेंगे तो b स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर बटे 5। अब वर्ग करेंगे तो आएगा 25c स्क्वायर, 25c स्क्वायर बटे 5। अब 5 से 25 को काट देंगे तो 5 बचा 25, तो b स्क्वायर बराबर आ गया 5c स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। अब 5 बटे में चला जाएगा क्योंकि गुणा में है, तो c स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर बटे 5। यहाँ पर b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो चूँकि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है इसलिए b भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर a और b दोनों 5 से विभाज्य हैं, इसलिए a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। इसलिए a और b क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है। a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः करणी 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि करणी 5 एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है क्योंकि a और b सहअभाज्य पूर्णांक नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। इति सिद्धम। दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 करणी 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या इसको मानेंगे। तो 3 + 2 करणी 5 बराबर क्या लिखेंगे, a/b। परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 करणी 5 बराबर हो जाएगा a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b नॉट इक्वल 0 है। अब 3 को पक्षांतर करेंगे तो 2 करणी 5 बराबर a/b - 3, प्लस का है तो -3 हो गया। अब इसका लासा ले लेंगे तो b लघुत्तम आएगा, तो a - 3b, b का 3 से गुणा होगा, 2 करणी 5। तो अब करणी 5 बराबर आ जाएगा 2 का तिर्यक गुणा b से होगा। तो हम लिखेंगे करणी 5 बराबर a - 3b बटे 2b, चूँकि a और b पूर्णांक है। चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए a - 3b बटे 2b एक परिमेय संख्या है, अर्थात करणी 5 भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये बराबर में है।
इससे हमें इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर करनी 5 एक परिमेय संख्या हम दिखा चुके हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 करनी 5 एक परिमेय संख्या है, जो कि हम शुरू में इसको माने हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 3 + 2 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा प्रश्न है 1 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो मानेंगे 1 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। माना 1 करनी 2 परिमेय संख्या है, तो इसको a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे 1 करनी 2 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b ≠ 0 है। अब 1 करनी 2 का परिमेयकरण करेंगे, तो इसमें करनी 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो करनी 2 का गुणा 1 से हुआ, तो करनी 2 का करनी 2 से होगा तो आएगा 2। तो करनी 2/2 बराबर a/b। अब यहाँ पे 2 का तिर्यक गुणा होगा a से, तो करनी 2 बराबर 2a/b। अब यहाँ पर a और b पूर्णांक हैं, तो लिखेंगे चूँकि a और b पूर्णांक हैं इसलिए 2a/b एक परिमेय संख्या है, अर्थात करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी क्योंकि ये बराबर। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। चूँकि करनी 2 है हम परिमेय संख्या दिखा चुके हैं। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। ये हम शुरू में माने थे। अतः हम कह सकते हैं कि 1 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरे प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको मानेंगे कि माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। माना 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। तो 7 करनी 5 को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। 7 करनी 5 बराबर a/b, जहाँ a और b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा b ≠ 0 है, तथा b ≠ 0 है। अब 7 का गुणा तिर्यक b से होगा, तो करनी 5 बराबर a/7b। चूँकि a और b पूर्णांक है, यहाँ पर चूँकि a और b पूर्णांक है इसलिए a/7b एक परिमेय संख्या है, अर्थात हम कह सकते हैं कि करनी 5 भी एक परिमेय संख्या है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 7 करनी 5 एक परिमेय संख्या है। ये हम शुरू में माने थे। अतः हम कह सकते हैं कि 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है।